पिंक बॉल टेस्ट का पहला दिन आज जिस तरीके से एडिलेड में मिचेल स्टार्क की बॉलिंग हुई है वो बहुत ही कमाल की बॉलिंग थी। क्या कमबैक किया मिचेल स्टार्क ने, क्योंकि लास्ट टेस्ट में जायसवाल जिस तरीके से खेल रहा था मिचेल स्टार्क को, फिर उसके बाद जिस तरीके से दोनों में थोड़ा बहुत तकरार भी ला, लेकिन आज आते साथ ही मिचेल स्टार्क ने जायसवाल को एलपीडब्ल्यू करके पवेलियन की तरफ रवाना किया। वो सबसे बड़ी और देखने वाली चीज थी, क्योंकि लास्ट टेस्ट जो हुआ था आपका पर्थ के अंदर, ऑप्टस पर्थ के अंदर, वहां पर दोनों के अंदर बड़ी ही तकरार रही, क्योंकि जायसवाल बार बार थोड़ा बहुत बैट लहरा रहे थे उनकी तरफ, लेकिन मिचेल स्टार्क गो बैक उन्होंने बदला लिया आज। और स्टार्क जो आज बॉलिंग करके गए वो कमाल की करके गए, फाइवर लगाया है, पंजा ठोका है मिचेल स्टार्क ने, उसी के साथ साथ 6 विकेटें उड़ाकर गया है। आज आते साथ पहले ही सेशन के अंदर लंच से लगभग पहले पहले ही इंडिया ढेर, कहीं से नहीं लग रहा था कि इंडिया आज बेहतरीन खेलने के लिए मैदान में उतरा है। देखो आपने पहले टेस्ट में पहले दिन भी ऐसी इनिंग खेली थी, 180 के ऊपर आज आप ढेर हुए, उससे पहले आप 150 के ऊपर ढेर हुए थे, पहले टेस्ट की बात कर रहा हूं, और दूसरे टेस्ट में आप 180 के ऊपर ढेर हुए। फिर उसके बाद आपके फास्ट बॉलर्स ने अच्छा कमबैक किया था, खासतौर पर जसप्रीत बुमराह ने। तो आज अभी तक तो कोई विकेट नहीं उड़ी है, ना मोहम्मद सिराज ने विकेट लिए ना जसप्रीत बुमराह ने। हाँ, अगर इंडिया को यहां से कमबैक करना है तो यहां से एक अच्छी बॉलिंग करनी होगी, ऑस्ट्रेलिया को रोकना होगा 200 तक या फिर 200 से कम, और इंडिया रोक भी सकता है। बुमराह अगर विकेट लेते हैं, बुमराह तो चलो कैसे भी करके 2-4 विकेटें ले लेगा, उसके साथ साथ अगर मोहम्मद सिराज अगर अच्छा स्पेल डालते हैं, जो कि बहुत मुश्किल पड़ता है, अगर सिराज भी अच्छा स्पेल डालते हैं तो कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया को ये घेर लेंगे, जैसे पहले टेस्ट में घेरा था। लेकिन आज आपके पास मौका है कि ऑस्ट्रेलिया को आप शुरुआत के अंदर 2-3 विकेटें गिरा दें, ताकि जो कल का दिन हो उसमें आपको कुछ इतनी बड़ी चीज ना करनी पड़े। वैसे तो आप भी आज भी कर सकते हैं, हाल कोई बड़ी बात तो है नहीं, आगे ऑस्ट्रेलिया जैसे आपने पहले टेस्ट में किया था, आप भी आप कर सकते हैं, इंडिया बैक कर सकता है। लेकिन क्या विराट कोहली, क्या रोहित शर्मा, क्या गिल, क्या जायसवाल, ये बताया आज मिचेल स्टार्क ने कि भाई हमारे विकेट के ऊपर आकर हमारे से ज्यादागिरी करने की जरूरत नहीं है, हम ये सब कर सकते हैं, और करके दिखाया मिचेल स्टार्क। पैट कमिंस ने 2 विकेटें ली, उनके साथ एक और बॉलर था, उन्होंने 2 विकेटें ली। मतलब फास्ट बॉलर्स का विकेट है ये, आपको फास्ट बॉलर बेहतरीन करके लगाने और आपको विकेट्स यहां से मिलेंगी। देखो स्टार्क ने आते साथ क्या चीज निपटाई हुई थी कि विकेट टू विकेट उसने बॉल किया, कोई वो वाली बाउंसी चीज उसने नहीं की है, क्योंकि उसको पता था इस विकेट के ऊपर थोड़ा तेज है, और इस विकेट के ऊपर ऑस्ट्रेलिया सबसे ज्यादा टेस्ट मैचेस खेली है, और रिकॉर्ड भी ऑस्ट्रेलिया का अच्छा है। देखो ऑप्टस के ऊपर भी वहां पर भी अच्छा था, लेकिन इंडिया ने मारा ऑस्ट्रेलिया को। यहाँ पर तो फिर भी बेहतर है, लेकिन यहाँ पर भी उम्मीद है कि इंडिया बैक कर लेगा यहाँ से। लेकिन आज जो बॉलिंग की गई है स्टार की तरफ से वो देखने वाली थी। सबसे अच्छी चीज ये थी कि लाइन लेंथ के अंदर मिचेल स्टार्क बॉल करता हुआ नजर आया, वो पैड्स के अंदर बॉल डालता हुआ नजर आया, क्योंकि स्विंग मिल रहा था उसको, फास्ट बॉलर्स का विकेट बना हुआ था, थोड़ा सा बाउंसी विकेट था, लेकिन मिचेल स्टार्क सारी बॉलें आगे डालता हुआ विकेट टू विकेट उसने बॉल किए, और सबने विकेटें वहीं पर दी। विराट कोहली को जब आया विराट कोहली, तो लग रहा था कि विराट कोहली जाएगा आते साथ ही, और वही वो 7 के ऊपर चला गया। फिर आप रोहित शर्मा आपके हिटमैन, उसने भी आज 3 किए, उसने भी कुछ नहीं किया। केएल राहुल आज लगभग 60 गेंदें खेल के आप 30 रन 37 रन बना रहे, क्या फायदा है आपका। देखो ऑस्ट्रेलियन फास्ट बॉलर्स आपको कहीं ना कहीं पर खिला रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप थोड़ी स्ट्राइक नहीं लोगे। केएल राहुल ने भी थोड़ी स्ट्राइक नहीं ली, प्रेशर बढ़ता है, फिर वही प्रेशर बढ़ा, फिर उसके बाद दोबारा नीचे पंत था आपका, पंत रीढ़ की हड्डी, वो भी आपकी आउट हो गई। उसके बाद तो पता ही लगा कि विकेटें कैसे गई हैं। फिर आपका नीतीश था, उसने सबसे ज्यादा रन बनाया, कोई 47-42 रन बनाया लगभग, उसने सबसे बड़ी इनिंग खेली है आज इंडिया की तरफ से। तो देखो अब इंडिया कहां पर जाकर पकड़ता है ऑस्ट्रेलिया को। मेरे हिसाब से तो यही है कि इंडिया बैक मारेगा, जैसे पहले टेस्ट से मारा था। फिर भी डे नाइट है, पिंक बॉल है, कुछ कह नहीं सकते, रात में विकेट चेंज हो जाए, ओस आ जाए विकेट के ऊपर, तो फिर आप सबको पता है कि क्या हाल हो जाता है। फिर शाम के टाइम वैसी विकेट ढल जाती है, थोड़ा बहुत विकेट के ऊपर ओस आ जाता है, उसकी वजह से विकेट्स नहीं निकलती है। लेकिन मुश्किल भी है अभी इंडिया के लिए सिचुएशन, तो और अगर विकेटें निकाल भी लेते हैं इंडिया वाले तो बैक मार जाएंगे, लेकिन मुश्किल है विकेटें निकालना। जैसे मैंने आपको कहा कि विकेट के ऊपर थोड़ा सा ओस आ गया है, ओस आने की वजह से थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि डे नाइट है, पूरा दिन उसी विकेट के ऊपर होगा। फिर रात का जब थोड़ा सा टाइम होगा तो फिर उसके अंदर थोड़ी बहुत परेशानी होगी फास्ट बॉलर्स को।